हेलो दोस्तों, बेलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगी, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है फूल से, ऑप्शन बी तने की छाल से, ऑप्शन सी फल से या फिर ऑप्शन डी पत्ती से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तने की छाल से। दोस्तों, जो सिनकोना पौधा होता है उसकी छाल से कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है ये जो कुनैन दवा है ये किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो याद रखिएगा मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कुनैन नामक दवा जो कोरोना काल में किस तौर पर प्रयोग में लाई गई थी, तो आपने एक दवा का नाम सुना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि कोरोना काल में बहुत ही उपयोग में लाया जा रहा था और भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादन करता था। ठीक है ना, तो इसे ही हम कहते हैं कुनैन की दवा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कुनैन की दवा और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों एक ही है और ये मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है वह कौन सी ग्रंथि है? ऑप्शन आपके सामने है यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय यानी कि पाचक ग्रंथि, ऑप्शन सी लार ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय यानी कि पाचक ग्रंथि। दोस्तों, जो अग्न्याशय ग्रंथि है यानी कि बॉडी में जो पैनक्रियाज है इससे हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों स्रावित होते हैं, इसीलिए ये एक मिश्रित ग्रंथि है। तो अगर आपके सामने ऑप्शन होता है कि इनमें से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, तो याद रखिएगा अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1997 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी है 2004 में या फिर ऑप्शन डी है 2012 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1986 में। दोस्तों, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 1972 में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 1980 में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1974 में पारित हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों, सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे विदेशी व्यक्ति कौन है जिन्हें सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया था, तो याद रखिएगा पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न दिया गया था वो खान अब्दुल गफ्फार खां ही थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, तो याद रखिएगा वो किया था चौधरी रहमत अली ने। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे का नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन आपके सामने है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 22 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1948 या फिर ऑप्शन डी 22 अक्टूबर 1947। इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947।
दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो याद रखिएगा 3:2 का अनुपात है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था, रखिएगा पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का जो राष्ट्रीय गान है या फिर भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसको कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है भारत की जो राजकीय भाषा है हिंदी, इसे कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? ऑप्शन आपके सामने है मीथेन, ऑप्शन बी ईथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन या फिर ऑप्शन डी बेंजीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। अगर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जो CNG है यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है इसमें मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस की बात हो रही है, इसमें मीथेन का प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछा जाता है धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखिएगा मीथेन निकलती है। अगर आपसे पूछा जाता है जानवर की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है, वो भी मीथेन निकलती है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी इथिलीन, ऑप्शन सी इंसुलिन या फिर ऑप्शन डी जिब्रेलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन। दोस्तों इनमें से कौन सा पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन यानी कि पौधे से ना निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर हम बात करें सभी हार्मोन की, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो साइटोकाइनिन है ये पौधों में क्या करता है, पौधों में पत्तियों को गिरने से रोकता है। इथिलीन जो है वो पौधों में फलों को पकने में सहायता करता है। जिब्रेलिन जो है वो पौधे की वृद्धि में सहायता करता है। लेकिन जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो है वो मानव शरीर के अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास से निकलने वाला एक हार्मोन है। अच्छा ये हार्मोन करता क्या है, तो इंसुलिन हार्मोन आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन का सही तरीके से स्रावित नहीं होगा ना, तो याद रखिएगा आपकी बॉडी में शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाता है शुगर डे यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है आंवला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी नीम या फिर ऑप्शन डी तुलसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंवला। दोस्तों जो आंवला है, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। अगर आपसे पूछा जाता है कि शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहते हैं, आंवले को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आंवले में विटामिन सी होता है और ये आपकी हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करने में सहायता करता है, इसलिए इसे शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी यांगसी या फिर ऑप्शन डी हुआंगहो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यांगसी। दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो यांगसी ये नदी हो जाएगी एशिया की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। तो इन क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन आपके सामने है चक्रवातों से, ऑप्शन बी पृथ्वी की ऊपरी परत के सिकुड़ने से, ऑप्शन सी समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से या फिर ऑप्शन डी ज्वार भाटे से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। दोस्तों नॉर्मली जो थल पर यानी कि जो लैंड पर जो भूकंप आता है उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन जब ये समुद्र में आता है तो इसे हम सुनामी कहते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो समुद्र में आने वाले भूकंप से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है एंडीज, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी रॉकी या फिर ऑप्शन डी ऑल्पस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंडीज। दोस्तों एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर आपसे पूछा जाता है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पर है, तो याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। अगर आपसे पूछा जाता है एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय है। अगर आपसे पूछा जाता है यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो याद रखिएगा माउंट स्क्वेडेवियन है। अगर आपसे पूछा जाता है अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, याद रखिएगा माउंट एटलस है। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो याद रखिएगा माउंट रॉकी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनिकृत लोहे पर लेप होता है, आपको बताना है कि गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है। ऑप्शन आपके सामने है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी गैलेना का, ऑप्शन सी चांदी का या फिर ऑप्शन डी जस्ते का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा देना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।